ये आप लोग तो कहते हैं हमेशा कि ये लोग तो जॉब करने आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे जॉब का टेन्योर पूरा होता है चले जाते हैं, मतलब इनको मुल्क की सेवा, देशभक्ति, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाटिया साहब ठीक है भाई, अपने घर में जो कुछ है सरकार मैं चलाऊं, मेरा भाई चलाए, मेरा पड़ोसी चलाए, समझ में आता है यार पाकिस्तानी चला रहा है, ठीक है, वो उनका अपना इंटरनल सिस्टम है। लेकिन यहां तो अब सीधे सीधे ये है कि अमेरिका ही चला रहा है। वो तो कनाडा को कह रहे थे कि हमारा एक और स्टेट बना लेते हैं, तो पाकिस्तान बना पड़ा है। देखिए, उसकी आपको पता है उसकी जो रेलेवेंस है वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से, और चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, थोड़ा सा फर्क है। ट्रेडिशनली वो दोनों इंडिया के हैं। सर फेयर लेकिन इनफ, जो मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट ही नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है भाई, हर कोई मुल्क सामरिक दृष्टि से अगर कोई वैल्यूएबल मुल्क है, उसकी ज्योग्राफी है, उसको पैसा दे, उसको गुड बुक्स में रखे, उसको सपोर्ट करे, समझ में आता है। लेकिन भाई आप वहां की डेमोक्रेसी का तमाशा बना दें, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आएगा, आप डिसाइड करेंगे पीएम कौन बनेगा, आप माफी देंगे, आप डिसाइड करेंगे कौन जेल में रहेगा, आप डिसाइड करेंगे कौन फील्ड मार्शल होगा। तो इसका मतलब क्या है, वहां के जो वहां के तमाम लोग हैं, वहां के पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्यों वोट देने जाते हैं? कह देंगे जी ट्रंप साहब या जो भी अमेरिका का नया हुक्मरान होगा डिसाइड करके बता दे, गुलामी करनी है हमें कर लेंगे। अमेरिका को इन्फ्लुएंस चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान की रेलवे थोड़ी और बढ़ गई। अब ट्रंप को ईरान में ऑयल और इन्फ्लुएंस चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था, वो उसको मिल नहीं पा रहा। इजराइल जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब शाहीन 3 एक पाकिस्तान ने जब उसको ट्रायल किए थे, उसकी 3000 किलोमीटर का वो बोला गया था, तो अमेरिका ने उनको दबाव डाला था कि भाई आप अपनी शाहीन 3 की रेंज को कम करें, नहीं तो ये इजराइल तक जा सकती है। तो जब आपके पास वो इन्फ्लुएंस होगा, जब तक आपके पास पूरी उसकी ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो आप उससे वो नहीं करवा पाएंगे जो आप करवाना चाहते हैं। अब उनको बगराम बेस चाहिए था, पाकिस्तान नहीं दिलवा पाया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला जब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। अब इजराइल बोल रहा है कि मेरे को न्यूक्लियर चाहिए, तो वो दूसरी लेवल की टॉक नहीं हुई कि ईरान में कोई न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए था, नहीं तो दूसरा लेवल ऑफ टॉक या दूसरे वीक में मीडिएशन की एक टॉक भी हो जाती। आसिम मुनीर जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, और वो गेम का इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे हिसाब से ऑफ सिंदूर के बाद शुरू हुआ। आप सडनली देखें जो मई में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो जून में पाकिस्तान से ऑफिशियल गेस्ट बन के गए यूएस आर्मी डे परेड में। उन्होंने वहां एनडीयू में लेक्चर लिया। वो एक ऐसे अकेले फील्ड मार्शल कहें या चीफ बोले जिन्होंने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाया, जिसमें कोई सिविलियन इंटरफेस नहीं था। वो उन्होंने जब न्यूयॉर्क में डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ बातचीत की, उनका फेस, उनकी फोटो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ टाइम स्क्वायर में दिखाई दी गई। तो आप ये देखें कि अमेरिका भी समझता है कि रियल पावर किसके पास है, रियल पाकिस्तान को कौन चलाता है, और उन्होंने उसका जो हाथ है या उसकी गर्दन उन्होंने पकड़ी हुई है। आरजू, नजर का पर्दा बना रहना चाहिए होता है, इज्जत बनी रहती है मुल्क की, ठीक है, सबको पता है कि भाई ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, आईएमएफ, चीन का पैसा, यूएई का पैसा, सब सारी बातें दुनिया से छिपी तो नहीं थी, लेकिन एक नजर का पर्दा था। चुनाव होते हैं, सत्ता में बैठते हैं, मिलिट्री वाले चला रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे पाकिस्तानी थे। अब वो नजर का पर्दा भी हट गया है। कम से कम यूरोपियन देशों ने अपनी थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई अमेरिका के सामने, खड़े हुए इस बार। देखें, आज के जमाने में तो ये चीजें नहीं छुपाई जा सकती हैं। वो तो पहले होता था कि जी 71 की वॉर में क्या हुआ लोगों को पता नहीं लगा, या उससे पहले जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन आज तो लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ पता लग जाता है, और जब तक ये जो लेटर है ये सामने नहीं आया था, तब भी लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा था कि अमेरिका जो है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करता है और अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कही, कोई आज की बात तो नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में शायद लोगों को पता नहीं लगा कि क्या हुआ था, वरना यकीनन वो भी एक डिक्टेटर के ही लाए हुए थे। पाकिस्तान में हमेशा से अमेरिका ने डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट किया है, और इसीलिए ये लोग कई कई साल आकर रहे। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो एक तरह से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप ही चल रही है। किसी सिविलियन मुल्क में ये सब कुछ नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। वो जो कहा करते हैं ना, मेरी मदर कहती थी कि बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो कह दिया था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज हम घास ही खा रहे हैं। और उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है कि अगर आप सारा टाइम और सारा पैसा अपना सिर्फ डिफेंस में लगाएंगे
अफगानिस्तान से आपको खतरा है, भारत से आपको खतरा है, एक ईरान रह गया उससे भी थोड़े डरे रहते हैं, तो फिर हालात इसी तरह के होते हैं जैसे यहाँ पर है। लेकिन ठीक है आरजू, लेकिन अब यही बात मैं फखर आपके पास लेके आऊं कि आवाम का जैसे कहते हैं ना भाई, अंग्रेजों से आजादी ली, सभी लोग इकट्ठे हुए, आज पाकिस्तान बांग्लादेश बाद में बना वो अलग चीज है, लेकिन सब इकट्ठे हुए ना। पाकिस्तान के आवाम को नहीं लगता है कि अब आजादी चाहिए? इनफ इज इनफ। हमसे जो टूटकर मुल्क बना बांग्लादेश, वो ज्यादा तरक्की कर रहा है एक वक्त पे, उस पे कम उधारी है। हम कहां खड़े हैं, कहां आ गए हम? हमें अमेरिका की, चीन की, सऊदी कंट्रीज की इस गुलामी से आजादी अब चाहिए। इनफ इज इनफ। आप ना देखिए, ऐसे मामला तो बहुत दफा आए, शायद इससे कम बदतर होंगे, अब ज्यादा बदतर हैं, मानता हूं इस बात को। लेकिन जहां तक बात होती है कि आपने एक पॉलिटिकल जो एक स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे खत्म की हुई है, यहाँ पे नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है कि यहाँ पे जी पॉलिटिकल स्पेस है। हमारे 2 प्रोविंसेस कटे हुए एक किस्म के, वहां पे एक बदतरीन किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ अब अवाम अवाम को एक तो ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए। पिछले 2 सालों में ऐसी लेजिस्लेशंस की गई हैं जो शायद जनरल जिया के डिक्टेटरशिप या जनरल मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में नहीं नजर आई वो चीजें। वो किसी भी तौर पे हो, आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देख लें, आप एक आम पाकिस्तानी को देख लें, आप एक पॉलिटिकल वर्कर को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सैकड़ों सालों की सजाएं हो चुकी हैं एक मतलब शख्स को, क्योंकि इतने सारे केसेस उनके ऊपर डाले गए हैं। तो ये एक इशू है। और इसके ऊपर जिस तरह ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे बात करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हर महीने की रिपोर्ट इस पे आती है, यूरोपीय यूनियन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इस पे आई है, यूनाइटेड किंगडम की आई है, अमेरिका की आई है। हाँ, वो भी थोड़ा सा इसलिए हाथ होला रखते हैं, उसकी वजह यह है कि जब उनके मामलात आपसे जरूरियात होती हैं, उनको मसला है कि इस वक्त ईरान में भी हालात खराब है और अफगानिस्तान में भी उनके इंटरेस्ट है, वो खत्म नहीं हुए, तो शायद इसीलिए वो उस चीजों को थोड़ा सा हल्का रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप यहां पर यानी जिसे कहते हैं द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, एक जो किसी का भी राइट है वो खत्म किया हुआ है, वो किसी के पास नहीं है। आप अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर है, छोटे से छोटा वर्कर, उसको पुलिस वाले आकर और कोई और इदारे आकर पकड़ के ले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट यूनियन नहीं है। जब आपकी ये स्पेस ही नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली फिर ये कहना कि जी लोग ये कर ले, लोग वो कर ले, ऐसे नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल स्पेस आज से 4-5 साल पहले तक, बेशक उस वक्त भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी इमरान खान साहब के जमाने में, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि पॉलिटिकल स्पेस थी। नवाज शरीफ भी प्रोटेस्ट करता था, शहबाज शरीफ भी करता था, बिलावल कराची से जो है वो लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च शुरू करता था। आज वो एक ट्वीट तक नहीं करता कि पेट्रोल का रेट जो है 416 रुपए पर लीटर हुआ है। या शीमा करवानी साहिबा के साथ उनकी पुलिस ने जो बदतमीजी की कराची प्रेस क्लब के बाहर, जो एक हमारी एक आर्टिस्ट है, 75 ईयर उनकी एज है, उनके साथ। लेकिन उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्टी, जो मोहतरमा बेनजीर शहीद ने बनाई थी, खुद एक फीमेल थी और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी इस्लामिक कंट्रीज में, जो 58 कंट्रीज है, उसके बावजूद ये हालात सिनके जा रहे हैं। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहती थी। यही मरियम नवाज, यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ। हम जब एज ए जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट करते थे इस्लामाबाद में, बिलीव मी कि मेरे पास इनके बाकायदा रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इनके शोज पड़े हुए हैं कि हमारे साथ आके प्रोटेस्ट में बैठे होते थे। लेकिन आज यही कहते हैं कि जी हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं बताएंगे आपको कि मेरा $42 मिलियन का जो जहाज है वो कहां कहां पे उड़ता है, उसका पर डे जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानियों को कितनी पड़ती है, ये आप हमसे नहीं पूछेंगे। या इसके अलावा अगर आप हमसे कोई और खर्चे पूछते हैं कि करप्शन की इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें आ रही हैं हर जगह से, उसके ऊपर आप हमसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तक को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप लेटर लिखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर